बच्चों, आज जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है डर का भूत। इस कहानी के माध्यम से आप सब सीखेंगे कि असल में भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यह सिर्फ हमारा डर होता है जो हमें भूत जैसी चीज़ों में विश्वास रखने को मजबूर कर देता है। इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि रात के समय जब भी दीपू बाहर जाता तब नेहा बत्ती का स्विच बंद करके चिल्ला उठती, भूत भूत। ऐसा होते ही दीपू डरकर चीखता चिल्लाता कमरे के बाहर भागता और घर के सब लोग बहुत हंसते। नेहा किसी चीज़ से नहीं डरती थी, परंतु वह अपने भाई के डरपोक होने का फ़ायदा उठाती थी क्योंकि उसका भाई डरता था भूत से। तो जब भी वह बाहर जाता तो उसे डराती और फिर सारे घर के लोग उस पर खूब हंसते। आइए अब हम कहानी देखते हैं। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। भूत भूत। दादाजी, लोग भूत भूत करते रहते हैं। क्या सच में भूत होते हैं? नहीं बेटा, अज्ञानवश लोग डरते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ, सुनो। दीपू को भी बुलाओ, उसे भी पता चलेगा भूत होते हैं या नहीं। दीपू। बच्चों, अब मैं तुम्हें अपने बचपन की वो घटना सुनाता हूँ। गांव में हमारे खेतों के समीप एक नदी बहती थी। बरसाती नदी थी, सो वर्षा ऋतु में ही उसमें पानी बहता था। उस नदी पर एक पुल था। लोग मानते थे कि रात को पुल के समीप एक खंडरनुमा मकान में से अजीब अजीब आवाजें आती थी। लोग उसे भूतहा मकान मानकर उसके आसपास भी न जाते थे। यानी लोगों को ऐसा लगता था कि उसमें भूत रहते हैं। उस मकान के बारे में हम और भी न जाने कितने डरावने किस्से सुनते थे। जो भी उत्सुकतावश उस खंडर को देखने जाता, यानी भूतों की बातों को सुनकर उससे उत्सुक होकर उस खंडर को देखने जाता कि वहाँ भूत हैं या नहीं, वह कभी न लौटता था। क्यों दादाजी, क्या उन्हें भूत पकड़ लेते थे? माना तो यही जाता था कि भूतों ने उसे पकड़ लिया होगा, परंतु तुम लोग डरो मत, क्योंकि एक दिन यह सारी पोल खुल गई। कैसी पोल दादाजी? एक दिन पुलिस ने उस खंडरनुमा मकान से किसी चोर को पकड़ा। वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था और उस चोर के कहने पर जब पुलिस ने मकान पर छापा मारा तो वहां से कई अन्य चोर और चोरी का सामान भी पुलिस को मिला। क्या वहाँ भूतों के साथ चोर भी रहते थे? नहीं बच्चों, वास्तव में वहां उन चोरों ने ही उसके विषय में अफवाहें फैला रखी थी कि वहां भूत रहते हैं, जिससे डर के कारण कोई भी वहां न जा सके। इसके बाद जब सबने वहां जाकर देखा तब उन्हें पता चला कि यह तो केवल उनका भय था जो उन्हें वहां जाने से रोकता था, वरना तो वहां कोई भूत नहीं था और किसी के कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्हें समझ आया कि वह तो केवल उनके भय का भूत था जो सबके भीतर से अब निकल चुका था। दीपू, क्या अब तुम्हें समझ आया कि भूत कुछ नहीं होते? क्या अब भी डरोगे भूतों से? नहीं दादाजी, अब मैं कभी नहीं डरूंगा। नहीं दादाजी, अब तो हम डर ही नहीं सकते, क्योंकि अब हमें पता है कि वह तो केवल हमारे भय का भूत होता है। असल में भूत कुछ नहीं होते।